आप सबका स्वागत है बैंक से चैनल पर। आज हम कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स 17 में का पहला न्यूज़ के ऊपर चलते हैं कि इंडिया को जो है ऑपरेट करने के लिए मिल गया है चाबार पोर्ट 10 साल के लिए, और ये मिला है आफ्टर एग्रीमेंट बिटवीन द टू ऑर्गेनाइजेशन। वो कौन कौन से हैं? वो है इंडिया पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी है इंडिया की तरफ से, और एक है पोर्ट एंड मरीन टाइम ऑर्गेनाइजेशन जो कि ईरान की तरफ से है। ये ऑर्गेनाइजेशन ने जब साइन किया है तब जगह इंडिया को 10 साल के लिए चाबार पोर्ट मिला है, और चाबार पोर्ट में भी 2 टर्मिनल है, उसमें से एक टर्मिनल मिला है। वो कौन सा है वो आपको ध्यान रखना है, वो है शाहिद बासिस 3 पोर्ट टर्मिनल, जो कि एक तरह बंदरगाह है चाबार पोर्ट में, वो इंडिया को मिला है। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि चाबार पोर्ट इंडिया में कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज चाबार पोर्ट की वजह से ही इंडिया जो है मिड ईस्ट और अफगानिस्तान, इवन जो यूरोपीय यूनियन है वहाँ तक पहुँच सकता है। तो इसलिए चाबार पोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडिया को रूट नहीं मिल पाता कि वो अफगानिस्तान तक पहुँचे पाकिस्तान के थ्रू, क्योंकि पाकिस्तान उसको अलाउ नहीं करता इंडिया को। तो इसलिए ये चाबार पोर्ट इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड है, इन्होंने ये बोला है कि ये जो इन्वेस्ट करने वाले हैं $120 मिलियन इस पोर्ट को डेवलप करने के लिए, और इसके साथ इंडिया ने ये भी ऑफर किया है कि एक तरह का ये 250 मिलियन जो है इन्वेस्ट करेंगे, जो भी म्यूचुअली आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट है चार पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 टर्मिनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसमें से इंडिया को तो एक मिल गया है शाहिद भरिश्ता, और जो दूसरा जो है वो शाहिद कलंतारी है, जो कि इंडिया को अभी नहीं मिला है। लेकिन इंडिया को एक बंदरगाह तो मिल गया, वो बहुत एक अच्छी बात है। दूसरे करंट अफेयर्स में चलता है। दूसरा करंट अफेयर्स आ रहा है इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। ये इन्होंने एक एक्ट पास किया था 2023 में, और इस एक्ट के बारे में डिफेंस मिनिस्टर ने अब जाके मई के महीने में कुछ बातें कही है। तो उस बातें के लिए ही ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें क्या क्या एक्ट में क्या क्या लिखा है पहले हम वो पढ़ लेते हैं। इस एक्ट में लिखा गया है कि जो है इंडिकेट करेगा इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी को। जैसे कि आपको पता ही होगा कि एक थिएटर कमांड बनाने की बात चल रही है। थिएटर कमांड क्या करेगा, ये तीनों जो आर्म फोर्सेस है इनको जो है एक साथ लाएगा, और जो भी इनकी रिसोर्सेस है उनको जो है यूटिलाइज करेगा सही ढंग से। तो इसी की वजह से ये जो है एक्ट लाया गया था, और इसमें ये लिखा भी गया है इस एक्ट में कि ये जो है डिसिप्लिनरी और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देगा जो भी हेड ऑफ इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के हेड रहेगा उनको, कि वो जो है जो भी रिसोर्स है उसको यूटिलाइज नहीं यूज़ कर पाए ड्यूरिंग वॉर और ऑपरेशंस। तो अब हम ये समझते हैं कि कौन रहने वाले हैं ये हेड ऑफ इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के। तो ये जो हेड रहेंगे वो 2 पोस्ट रहेंगे जिसको पूरा पावर दिया गया, वो है कमांडर इन चीफ और दूसरा है ऑफिसर इन चीफ। ऑफिसर इन चीफ रहेगा वो इन्हीं पर्सन में से, जो इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी है, इनमें से कोई 2 पर्सन को चुना जाएगा, और वो जो है एज अ IOS बनेंगे। और जो कमांडर इन चीफ बनने वाले हैं वो हायर रैंक ऑफिसर्स बनेंगे, और ये जो हायर रैंक ऑफिसर्स है, ये जो आर्मी के जो ब्रिगेडियर लेवल के ऑफिसर्स या उसके ऊपर वाले ऑफिसर्स जो है, इनको जो है ये कमांडर इन चीफ। इसका मतलब ये नहीं कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी को नहीं जाएगा, तो इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी का जो भी इक्विवेलेंट रैंक रहेगा उसको जो है नेक्स्ट करंट अफेयर्स आ रहा है कि ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव दिया गया है। इसमें एक रिपोर्ट आया है, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि अभी इंडिया ने जो है सबसे ज़्यादा ट्रेड किया है चाइना के साथ। सबसे ज़्यादा ट्रेड किया है, मतलब इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों को मिला के जो है सबसे ज़्यादा इंडिया ने जो है चाइना के साथ ट्रेड किया है तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में। तो आप इस टेबल से भी आप पढ़ सकते हो। तो फर्स्ट पोजीशन में आया चाइना आया है, जिसने सबसे ज़्यादा ट्रेड किया इंडिया के साथ, और इसकी जो वैल्यू देखिए तो आपको मिलेगा कि 118.3 बिलियन का जो ट्रेड हुआ इस बार फाइनेंशियल ईयर 2024 में। और इसके बाद जो आता है USA आता है दूसरे नंबर पे, जो कि 11.2 बिलियन का जो है इन्होंने जो ट्रेड किया है। तो इससे पता लगता है कि USA और चाइना के ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन उसके बाद वाले में बहुत सारा डिफरेंस है, जो कि है UAE, जो कि तीसरे नंबर पे आता है, जो कि 83.6 बिलियन का जो है ट्रेड हुआ है इंडिया और UAE के बीच में। इसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा चाइना ने जो रिप्लेस कर दिया USA को फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए एज अ लार्जेस्ट ट्रेडर पार्टनर ऑफ इंडिया, बट वो जो मार्जिन है बहुत कम है, लेकिन ठीक है, वो रिपोर्ट में बोले तो हमें एग्जाम पॉइंट से उसको पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 और 2023 में जो था वो USA एज अ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था इंडिया का, और अब बन गया चाइना। नेक्स्ट करंट अफेयर चलता है ड्रोन डीडे योजना। ड्रोन डीडे योजना जो है लॉन्च किया था 2023 में, और इसमें जो बोला गया था कि 15,000 वुमेन को ट्रेन किया जाएगा इन ड्रोन ऑपरेशन फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। एग्रीकल्चर पर्पस के लिए कैसे ड्रोन को यूज़ किया जाए उसके लिए जो है 15,000 वुमेन्स को जो है ट्रेन किया जाएगा, ऐसा कहना था ड्रोन डीडे योजना के अंतर्गत। तो इसमें जो है और इसको बढ़ावा देने के लिए 2 ऑर्गेनाइजेशन ने एक MOU साइन कर रखा हुआ है। तो ये 2 ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइज, और इन्होंने जो MOU साइन किया हुआ है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ। और ये दोनों जो है MOU साइन करके क्या करने वाले हैं, एक नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लोकेशन में, एक लोकेशन है हैदराबाद तेलंगाना और दूसरा लोकेशन है नोएडा
उत्तर प्रदेश। और ये एक तरह का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे जिसमें एम्पावरिंग करेंगे रूरल वुमेन्स को कि वो भी जो है ये ड्रोन दीदी योजना के पार्ट बने और ड्रोन को कैसे यूज़ किया जाए एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए वो सीखे आके। नेक्स्ट कंट्री से चलते हैं। नेक्स्ट कंट्री से आ रहा है कि इंडिया कोस्ट गार्ड को इंडिजिनियसली मरीन ग्रेड एल्यूमिनियम मिल गया है फॉर देयर शिप कंस्ट्रक्शन। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने पार्टनर किया है हिंदाल्को इंडस्ट्रियल लिमिटेड के साथ। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर जो है इंडस्ट्रियली शिप बिल्डिंग करने वाले हैं और इस शिप बिल्डिंग में हेल्प करने वाला है इंडियन कोस्ट गार्ड का हिंडाल्को इंडस्ट्रियल लिमिटेड, जो कि इंडिजिनियस मरीन ग्रेड एल्यूमिनियम देने का काम करेगा। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा पिछले हफ्ते की न्यूज़ है कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने जिंदाल स्टील के साथ भी पार्टनर करके रखा था कि जो भी इंडिजिनियस मरीन ग्रेड स्टील है वो जो है जिंदाल स्टील देगा इंडियन कोस्ट गार्ड को कि ये जो है अपने से जो भी इंडिजिनियसली शिप कंस्ट्रक्शन करना है वो कर पाए। नेक्स्ट कंट्री में चलते हैं। नेक्स्ट कंट्री से आ रहा है बैंक ऑफ इंडिया ने पार्टनर किया है इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ और इन्होंने एक तरह का स्कीम बनाया है। वो स्कीम का नाम है बैंक ऑफ इंडिया रक्षक सैलरी स्कीम। और ये स्कीम की स्पेशल फीचर ये है कि ये एक तरह का मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट स्कीम है और इसमें जो है बैलेंस जो है मिनिमम 0 या तो नील भी रख सकते हैं जो भी इंडियन कोस्ट गार्ड के पर्सनल्स हैं। तो इसमें जो भी इंडियन कोस्ट गार्ड के पर्सनल्स हैं जितने भी रैंक वाले हैं सबको कवर किया गया है। इसके साथ ही जो रिक्रूटर है और अग्निवीर है उनको भी कवर किया गया है इस स्कीम के अंतर्गत। ये स्कीम बैंक ऑफ इंडिया का ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ साइन किया गया है। इसके साथ ही आप नीचे पढ़ सकते हो कि मैंने बैंक ऑफ इंडिया से उठाया तो इसमें आपको मिला है कि ऑल द परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ डिफेंस सर्विस जिसमें इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, पैरामिलिट्री, इंडियन कोस्ट गार्ड, अग्निवीर, एक्स सर्विसमैन, ये सबके सब भी जो है इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, आपको इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ ये सब भी याद रखना है कि जितने भी डिफेंस है इवन पुलिस वाले भी इस स्कीम का जो है लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट से चलते हैं कि ये DRDO की तरफ से आ रहा है। ये DRDO का लैब है DMSRDE मतलब कि डिफेंस मटेरियल एंड स्टोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिश। और इन्होंने क्या किया इस्टेब्लिशमेंट, इन्होंने क्या किया एक तरह का लैंडमार्क सेट किया और इन्होंने जो है लिक्विड रामजेट फ्यूल को यूज़ किया गया है फॉर एडवांस एयर ब्रीथिंग इंजन्स के लिए। तो ये जो लिक्विड रामजेट है ये बहुत स्पेशल फ्यूल है जो कि फ्रीज नहीं होता इवन वेरी लो टेम्परेचर अगर वो -50 से 55 डिग्री सेल्सियस तक हो। और इस लिक्विड रामजेट फ्यूल को जो है अभी हम ब्रह्मोस में यूज़ कर सकते हैं और इवन जो फ्यूचर में आने वाला है सुपरसोनिक टारगेट मिसाइल DRDO की तरफ से उसमें भी जो इसको यूज़ किया जा सकता है। तो इसकी जो कैपेसिटी है उसके से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। लेकिन इन्होंने ये अकेला नहीं किया, जो DRDO का लैब है इनको जो है हेल्प लगी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसको BPCL भी बोला जाता है और इसके साथ जो पार्टनर किया मिनरल ऑयल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और तब जाके ये लिक्विड रामजेट फ्यूल जो है बन पाया फॉर एडवांस एयर ब्रीथिंग इंजन्स के लिए। नेक्स्ट कंट्री चलते ये अपॉइंटमेंट आ रहा है। अपॉइंटमेंट है दिलीप संघानी जी को एज अ रीअपॉइंट किया गया है एज अ चेयरपर्सन इन FICO मतलब कि इंडियन फार्म एंड फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड के लिए इनको जो है एज अ चेयरमैन वापस से इलेक्ट कर लिया गया है। इसके साथ ही जो वाइस चेयरपर्सन है इनको भी इलेक्ट किया गया है वो है बलवीर सिंह। नेक्स्ट कंट्री चलते ये वन लाइनर रहने वाला है। वन लाइनर है कि HDFC ने पार्टनर किया है अटल इनोवेशन मिशन के साथ और ये क्या करने वाले हैं सोशल सेक्टर स्कीम को जो है ग्रांट करेंगे 19.6 बिलियन रुपीज़ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए। और ये जो सपोर्ट करेंगे जो भी सोशल सेक्टर स्कीम्स है ये सपोर्ट करेंगे जो भी सोशल सेक्टर स्टार्टअप्स हैं उनको। और इसके साथ ही मैंने एक और वन लाइनर ऐड करके रखा हुआ है टेरोस्कोपी मिशन जो कि एक एक्सरे स्पेस टेलीस्कोप मिशन है जो कि जापान और नासा एक साथ कर रहे हैं और इन्होंने जो है फाइंड किया है एक तरह का आयरन फिंगरप्रिंट इन द एक्टिव गैलेक्सी NGC4151। ये एग्जाम पॉइंट से इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप इसको छोड़ भी सकते हो लेकिन आपको थोड़ा याद रखना है कि इसमें जो है आयरन फिंगरप्रिंट फाइंड हुआ है और इसको फाइंड करने वाले जापान और नासा है। और जापान की कौन सी स्पेस एजेंसी है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जो है इन्होंने जो है ये जो है ढूंढा है। नेक्स्ट कंट्री से होता है कि SBI जो है पहला बैंक बना है इंडिया का जिसने ट्रेडिंग कम क्लीनिंग मेंबर जो है बन पाया है। अब हम समझते हैं कि ट्रेडिंग कम क्लीनिंग मेंबर्स होते कौन है। ट्रेडिंग कम क्लीनिंग मेंबर्स ये वो कैटेगरी वाले बैंक्स होते हैं या तो ये वो कैटेगरी वाले मेंबर्स होते हैं जो कि एग्जीक्यूट कर सकते हैं ट्रेड खुद के अकाउंट में एज वेल जो क्लाइंट का अकाउंट है उसको। इसको आप और अच्छे समझ सकते हो अगर हम नीचे एक लाइन पढ़े तो कि ये जो है इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IFC लिमिटेड जो कि एक तरह का इंडिया का पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज गिफ्ट सिटी में था उसको जो है लाइसेंस मिल गया है SBI को। तो अब हम पहले ये तो समझते हैं कि ये बुलियन का मतलब क्या हुआ। बुलियन का मतलब होता है गोल्ड और सिल्वर। इसका मतलब अगर SBI इसका मतलब क्या होगा कि जैसे कि RBI जो है रिजर्व रखती है गोल्ड का तो वैसे ही कुछ जो है SBI भी रिजर्व रखती है गोल्ड का। तो अब जो है SBI जो भी SBI के पास खुद का गोल्ड है इवन जो SBI के जो क्लाइंट है जिन्होंने गोल्ड जमा दिया हुआ है उसने रिजर्व करके रखा हुआ है SBI के पास वो क्लाइंट का जो गोल्ड है
या तो सिल्वर है वो भी यूज़ कर सकती है इंडिया में और इवन इंडिया के बाहर भी जो भी एक्सचेंजेस होने वाले हैं उसके लिए। और इससे भी बच चुका है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बैंकिंग यूनिट का, जो कि ये ट्रेड कर सकता है, जो मैंने आपको ये प्लेटफॉर्म बताया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म में। नेक्स्ट राउंड आ रहा है 2 स्पोर्ट्स न्यूज़ है। तो ये पहला न्यूज़ है जो कि आ रहा है सुपरबैट पोलैंड रैपिड एंड ब्लिंच की तरफ से, जो कि एक तरह का चेस का मैच होता है और इसमें जो विनर बने हैं वो मैग्नस कार्लसन बने हैं और ये जो है नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। और ये मैच जो हुआ था वो पोलैंड में हुआ था और इसमें 2 इंडियन के नाम आपको ध्यान रखना है। एक है अर्जुन जो कि 5th नंबर पे आए थे और एक है गुकेश जो कि 10th नंबर पे आए थे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हो, तभी थोड़ा एक बार आग घुमा लो काफ़ी है। दूसरा हम न्यूज़ में चलते हैं कि दोहा डायमंड लीग 2024 ये जो है दोहा कतर में हो रहा था और इसमें जो है नीरज चोपड़ा जी को 2nd स्पॉट मिला है। मैं कभी बोलता हूँ कि सिल्वर जो है पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है बिकॉज अब ओलंपिक आने वाला है, तो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा जी दिखने वाले हैं। तो इसी वजह से पिछला वाला क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि ओलंपिक से पहले जो इवेंट हुआ था दोहा डायमंड लीग, इसमें जो है 2nd पोजीशन किसको मिली है या इसमें कौन से इंडियन है जो कि टॉप 3 में आए थे, तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि नीरज चोपड़ा जी 2nd पोजीशन में आए हैं इन दोहा डायमंड लीग कप 2024 के। तो पहले पोजीशन में कौन आया है? ये पहले पोजीशन में चेक रिपब्लिक के एक पर्सन जाकूब, और इन्होंने जो है फेंका था 88.38 मीटर का थ्रो और नीरज चोपड़ा सिर्फ 2 सेंटीमीटर दूर थे इनसे, जो कि बनता है 88.36 मीटर का। तो आज के लिए हम वीडियो इतने रखते हैं। जो भी 17 मेगा करंट अफेयर्स था वो मैंने खत्म कर दिया। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही रहता है कि आपको शॉर्ट में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको जो भी समझाना है वो मैं समझा सकूँ। और अगर आपको इसी तरह से वीडियो देखने फ्यूचर में तो सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आपको इसका कंटेंट चाहिए या तो आपको वीकली का PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो अब अगला इतना रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।